सो फ्रेंड्स, आपके साथ दो अपडेट मेरे को शेयर करनी है। वन इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स इंडिया एंड सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू कि आपको जो लेट फीस पड़ रही है मैक्सिमम लाइक 5,000 CG, 5,000 SGST, तो एमनेस्टी स्कीम आने का बेनिफिट क्या हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक जवाब आया है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो में कुछ भी चले तो लाइक करना और आगे शेयर करना। तो चलते हैं इनकम टैक्स इंडिया से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पास न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आज अवेलेबल कर दिया जाना चाहिए था, बट वो अवेलेबल नहीं हुआ है और ये अपडेट आई है। वी आर एज एक्साइटेड अबाउट द न्यू पोर्टल एज आर यूजर्स. We are at the final stage in the rollout of the new portal and it will be available shortly. We appreciate your patience as we work towards making it operational soon. और जैसे कि इनकम टैक्स के ऊपर ऑलरेडी एक अपडेट आई थी, वो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, जिसमें बताया था कि आपको ITR 1 ऑनलाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ITR 4 और ITR 2 कब आएगी, तो वो वीडियो यहाँ पे लगेगी, आप जाके देख सकते हो। अब डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग लेट फीस, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि रिप्लाई क्या है इसके ऊपर। गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 19 जो 1 जून को आई थी और सिमिलर नोटिफिकेशन SGST में भी आई थी, और बोला गया था कि फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ या क्वार्टर, जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक अगर किसी ने 3B को फाइल नहीं किया था पहले, ध्यान से ये बात को समझो, अगर किसी ने 3B को फाइल नहीं किया था जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक बाय द ड्यू डेट, और अगर वो ये 3B जो पहले प्रीवियस मंथ की फाइल कर देते हैं 1 जून 21 से लेकर 31 अगस्त 21 तक, इस पीरियड के बीच में अगर फाइल करेंगे पुराने पीरियड की, तो लेट फीस लगेगी कितनी, मैक्सिमम 500 लगेगी या मैक्सिमम 1000 लगेगी। कब, वो हम डिस्कस करते हैं। मतलब अगर आप जुलाई 17 और अप्रैल 21 तक कोई आपका टैक्स पेबल बनता ही नहीं था, मतलब टैक्स आपका, तो उस केस में अगर आप फाइल करते हो ये जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक, 1 जून 21 से लेकर 31 अगस्त 21 तक, तो मैक्सिमम जो लेट फी लगेगी टोटल वो लगेगी 500, और अगर आपका कुछ टैक्स बनता होगा तो आपको लेट फीस लगेगी मैक्सिमम 1000 रुपए। देखो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हमें तो ये 500 या 1000 तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो आपको मैं बाद में देता हूं उसका आंसर। फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ जून 21 ऑनवर्ड, मतलब फ्यूचर से क्या होगा, जून 21 ऑनवर्ड जो भी चल रहा है, कोई क्वार्टर एंडिंग जून 21, फ्यूचर में कैसे लगेगी लेट फीस। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टैक्स पेबल बनता ही नहीं है, नील है, तो फ्यूचर में भी आपको मैक्सिमम जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी 500। ये कैसे निकलता है 500, मतलब ये एक लिमिट बता दिया कि 500 लगेगा। रूल तो वही है कि अगर आपका कुछ टैक्स पेबल बनता ही नहीं है, नील है, तो 10 पर डे पर एक्ट लगेगी, तो मतलब 20 पर डे, और अगर आपका कुछ टैक्स बनता है तो 25 पर डे पर एक्ट लग जाएगी, एक्ट मतलब 50 पर डे। तो आप जितनी डेज की डिले करोगे उसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 500 या 2000 या 5000, फ्यूचर से भी। समझ रहे हो ना, मतलब रूल तो वही है, 10 पर डे पर एक्ट, 25 पर डे पर एक्ट, उसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा और मैक्सिमम ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और रही बात आपके पुराने क्वेश्चन की कि हमें क्यों पड़ रहा है अभी एमनेस्टी के आने के बाद, वो आपको अभी बताऊंगा। मतलब 1.5 करोड़ तक है और टैक्स बनता है तो 2000, 1.5 करोड़ तक है और टैक्स नहीं बनता तो 500, 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है और टैक्स बनता है तो 5000, नहीं बनता है तो 500। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर GST टैग का भी रिप्लाई आया, तो मैं इसे पढ़ाता बाद में हूं, पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में भी बताया है वो वीडियो यहां पे लग जाएगी, आप जाके देख सकते हो। कहने की बात क्या है कि जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो किसी ने अभी एक भी रिटर्न फाइल नहीं की, एक भी नहीं फाइल की, और वो अगर अभी फाइल करेगा ना जून 21 ऑनवर्ड्स 31 अगस्त 21 तक, तो उसको उतनी ही लेट फीस पड़ेगी जितनी मैंने आपको पहले दिखा दी, 500 या 1000 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं पड़ेगी। बट आपके केस में 5000 या 5000, 10000 कैसे पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है, सपोज करो आपने जुलाई 17 की जो जुलाई 2017 को फाइल करनी थी, आपने फाइल की 2018 को, तो जब आपने 2018 को फाइल की होगी जुलाई की, तब आपने कोई लेट फीस नहीं दी होगी, क्योंकि जब आप फाइल करते हो ना तो वो प्रीवियस मंथ की जो लेट फाइल करते हो उसको ही काउंट करता है। मतलब मैं फिर से एग्जांपल देता हूं, लाइक जुलाई 17 की आपने फाइल की, कब की, जुलाई 2018 को फाइल की, तो जब आपने जुलाई 2018 को फाइल की होगी ना, तब आपने कोई लेट फीस नहीं दी होगी। तो सपोज करो अब अगर आप अगस्त 17 की जून 21 के बाद फाइल करोगे, तो वो अगस्त 17 के जब आप फाइल करोगे ना, तो वो आपको अगस्त 17 की लेट फीस नहीं दिखाएगा, वो आपको जुलाई 17 की दिखाएगा। समझ रहे हो, जब आप अगस्त 17 की फाइल करोगे तो वो आपको जुलाई 17 की लेट फीस दिखाएगा, तो वो लेट फीस आपको पहले पे करनी पड़ेगी अगस्त 17 की 3B में। उसके बाद जितनी भी आप 3B फाइल करोगे, मतलब मई, जून, जुलाई, वो जितनी भी फाइल करोगे ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उसमें आपको मैक्सिमम 500 या 1000 ही पड़ेगी। और यही बताया गया GST टैग ने भी। किसी ने पूछा है कि लेट फी स्टिल बीइंग कैलकुलेटेड एट मैक्सिमम ₹5000 ईच फॉर CG एंड SG, काइंडली लुक इनटू द सेम। और इसका आंसर भी आ चुका है। इन GSTR 3B लेट फीस नोट ऑफ द करंट पीरियड
जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जुलाई 17 की अगर आप फाइल कर रहे हो, अभी आप जून के बाद अगस्त 17 की फाइल कर रहे हो, तो वो अगस्त 17 की नहीं है, वो जुलाई 17 की है। इज नॉट ऑफ द करंट पीरियड बट ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड दैट इज रिटर्न प्रायर टू 1 जून। फर्दर द एमनेस्टी स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल टू रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द डेज एज नोटिफाइड इन द स्कीम, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, और पहले आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी पुराने मंथ वाले की, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पुराने मंथ की क्यों पे करनी पड़ेगी? क्योंकि वो आपने ऑलरेडी लेट फाइल की हुई है, पहले ही फाइल कर दी थी। ठीक है, तो वीडियो में कुछ भी लगा तो लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू, बाय।